आत्मीय परिजनों सभी को भाव भरा प्रणाम। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु गीता। शिव भाव से करें नित्य सद्गुरु का ध्यान। गुरु गीता सद्गुरु की महिमा का गायन है। सद्गुरु ही वह परम ज्योति है जो मानव जीवन के अंधेरे को दूर करती है। इसी के दिव्य प्रकाश से मानव चेतना प्रकाशित होती है। मानव को महामानव देव मानव बनाते हुए उसे अयम आत्मा ब्रह्म की अनुभूति देने वाले कृपालु सद्गुरु ही हैं। उन्हें नमन, प्रभु को नमन है। गुरु नमन की भाव भरी साधना से जीवन के सभी तत्व, सभी सत्य अनायास ही सहज सुलभ हो जाते हैं। नमन साधना की यह प्रक्रिया सहज सुलभ होते हुए भी परम दुर्लभ है। इसमें दुर्लभता उस गुरु तत्व के बोध की है जो गहन श्रद्धा से ही मिल पाता है। श्रद्धा परिपूर्ण और परिपक्व ना हो तो सद्गुरु को सामान्य मानव समझने की भूल होती रहती है। श्रद्धा और समर्पण की सघनता में ही यह रहस्य समझ में आता है कि गुरुदेव मूर्त महेश्वर हैं। गुरु चेतना को नमन ही ब्राह्मी चेतना को नमन है। पूर्वोक्त मंत्रों में सद्गुरु के अनुरागी शिष्यों को उसकी अनुभूति कराने की चेष्टा की गई है। इसमें यह बोध कराया गया है कि गुरु तत्व, परमात्मा तत्व एवं सृष्टि तत्व अलग अलग नहीं है। जिस परम सत्य के कारण जगत सत्य भासता है वह गुरुवर के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। जिनके आनंद से जगत आनंद से आपूरित होता है वे सच्चिदानंद गुरुदेव ही हैं। जिनके प्रेम के कारण सभी में प्रीति की अनुभूति होती है वे भावमय भगवान सद्गुरु ही हैं। जिनकी चेतना से विश्व चेतन है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त आदि अवस्थाएं जिनसे प्रकाशित हैं, सद्गुरु ही वह परम चेतन तत्व है। जिनके द्वारा ज्ञान मिलने से समस्त भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है वे सदाशिव गुरुदेव ही हैं। उनकी कृपा से ही ब्रह्म तत्व की अनुभूति होती है। ऐसे सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, परम करुणामय सद्गुरु को छोड़कर भला और किसे नमन करें। गुरु नमन की यह महिमा अनंत और अपरिमित है। इसका विस्तार असीम है। इसके अगले क्रम को गुरु गीता के महामंत्रों में प्रकट करते हुए भगवान महेश्वर जगन माता भवानी से कहते हैं, यस्य कारण रूपस्य कार्य रूपेण भाति यत् कार्य कारण रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाना रूपम इदं सर्वं न केन्याप अस्ति भिन्नता कार्य कारणता चैव तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदंघ्रि कमल द्वंद्वं द्वंद्वताप निवारकं तारकं सर्वदा आपदभ्यः श्री गुरुं प्रणमाम्यहं। शिवे क्रुद्धे गुरुः त्राता गुरौ क्रुद्धे शिवे नहि तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरुं शरणं व्रजेत। वंदे गुरुपदद्वंद्वं वांगमनः चित्तः गोचरं श्वेत रक्त प्रभाभिन्नं शिव शक्त्यात्मकं परम। सद्गुरु नमन के इन महामंत्रों में जीवन साधना का सार समाहित है। भगवान सदाशिव की वाणी शिष्यों को बोध कराती है कि ब्राह्मी चेतना से एक रूप गुरुदेव इस जगत का परम कारण होने के साथ ही कारण रूप यह जगत भी है। वे ही महाबीज हैं और वे ही महावट हैं। ऐसे कार्य कारण रूपी सद्गुरु को नमन है। इस संसार में यद्यपि ऊपरी तौर पर सब जगह भेद व भिन्नता दिखाई देती है परंतु तात्विक दृष्टि से ऐसा नहीं है। इस दृष्टि से तो कार्य कारण की परमात्म चेतना के रूप में गुरुदेव ही सर्वत्र व्याप्त हैं। ऐसे सर्वव्यापी सद्गुरु को नमन है जिनके दोनों चरण कमल शिष्य के जीवन में आने वाले सभी द्वंद्वों, सर्वविध तापों और सब तरह की आपदाओं का निवारण करते हैं। उन श्री गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि यदि शिव स्वयं क्रुद्ध हो जाएं तो भी शिष्य का त्राण करने में सद्गुरु समर्थ हैं, परंतु यदि गुरुदेव रुष्ट हो गए तो महारुद्र शिव भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए सब तरह की कोशिश करके श्री गुरु की शरण में जाना चाहिए। श्री गुरु के चरणों की महिमा मन, वाणी, चित्त व इंद्रिय ज्ञान से परे है। श्वेत अरुण प्रभा युक्त गुरु चरण कमल परम शिव एवं पराशक्ति का सहज वास स्थान है। उनकी मैं बार बार वंदना करता हूँ। गुरु नमन के इन महामंत्रों के भाव को सही ढंग से वही समझ सकते हैं जिन्हें इस सत्य की अनुभूति हो चुकी है कि सद्गुरु चेतना एवं ब्राह्मी चेतना सर्वथा एक है। अपने गुरुदेव कोई और नहीं, स्वयं देहधारी ब्रह्म है। इन महामंत्रों की व्याख्या को और अधिक सुस्पष्ट ढंग से समझने के लिए एक सत्य घटना का उल्लेख करना संभवतः अधिक उपयुक्त हो गया है। यह घटना बंगाल के महान संत विजय कृष्ण गोस्वामी एवं उनके शिष्य कुलदानंद ब्रह्मचारी के संबंध में है।
महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी योग विभूतियों से संपन्न सिद्ध योगी थे। उनका संत जीवन अनेकों संतों व महान देशभक्तों के लिए प्रेरक रहा है। उनके शिष्यों ने न केवल साधना जीवन में आश्चर्यजनक उपलब्धियां अर्जित की, अपितु कईयों ने राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए बढ़ चढ़कर भागीदारी भी निभाई। इन शिष्यों में कुलदानंद ब्रह्मचारी उनके ऐसे शिष्य थे जिन्होंने अपने तप और योग साधना से न केवल स्वयं को बल्कि अनेकों के जीवन को प्रकाशित किया। कुलदानंद ब्रह्मचारी ने अपनी डायरी में कई रहस्यमय साधना प्रसंग की चर्चा की है। ऐसी एक चर्चा उनके जीवन के उस कालखंड की है जब वह गहरे साधना संघर्ष से गुजर रहे थे। काम वासना का प्रबल वेग उनके अंतःकरण में रह रहकर उद्वेग करता था। समझ में नहीं आता कि क्या करें, कैसे निपटें इस काम रूपी महाअसुर से। हारकर उन्होंने अपनी विकलता गुरुदेव से निवेदित की। अपनी व्यथा कहते हुए बिलख बिलख कर रो पड़े। उनके आंसुओं से महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी के चरण भीग गए। उनकी इस विह्वलता से द्रवित होकर गोस्वामी जी ने उठाकर ढाढ़स बंधाया और कहा, पुत्र तुम रोते क्यों हो? गुरु के रहते उसके शिष्य को असहाय अनुभव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने सद्गुरु के रहते हुए यदि कोई शिष्य विवशता अनुभव करता है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उसका शिष्यत्व सच्चा नहीं है अथवा उसके गुरु की चेतना भी भगवान से एकाकार नहीं हुई है। अपनी बातों को कहते हुए विजय कृष्ण गोस्वामी उठकर खड़े हुए और दीवार पर लगी अलमारी से अपनी एक छोटी फोटो कुलदानंद को थमाई और बोले, बेटा तुम शिव भाव से इस फोटो की नित्य पूजा करना, तुम्हें अपने जीवन की आंतरिक वाह आपदाओं से सुरक्षा मिलेगी। फोटो लेकर कुलदानंद जी अपने निवास स्थान पर आ गए और नित्य प्रति गुरुदेव के चित्र का पूजन करते हुए अपनी साधना में विलीन हो गए। साधना काल में ध्यान के पलों में एक दिन उन्हें अंतः दर्शन हुआ कि सुषुम्ना नाड़ी में अपनी चेतना के एक अंश को प्रविष्ट कर गुरुदेव उनकी चेतना को ऊपर उठा रहे हैं। गुरु कृपा से उसी क्षण उनकी अंतः चेतना काम विकार से मुक्त हो गई। वह लिखते हैं कि फिर कभी उन्हें काम का प्रकोप नहीं हुआ। इन्हीं दिनों उन्हें एक अन्य अनुभव भी हुआ। एक दिन साधना करते समय उनके कमरे की छत गिर पड़ी। जिस ढंग से छत गिरी उस तरह उन्हें दबकर मर जाना चाहिए था, परंतु आश्चर्यजनक ढंग से जिस स्थान पर वे बैठे थे उस स्थान पर छत का मलबा अधर में ही लटका रह गया। गुरु कृपा को अनुभव करते हुए पहले वह उठे, फिर गुरुदेव के चित्र को उठाया और बाहर आ गए। इसी के साथ पूरी छत भी गिर गई। साथ ही ध्यान आया उन्हें गुरुदेव का कथन जो उन्होंने फोटो देते हुए कहा था, पुत्र मेरा यह चित्र तुम्हें आंतरिक व वाह विपत्तियों से बचाएगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। गुरु कृपा से शिष्य को सब कुछ अनायास ही सुलभ हो जाता है।